जगिए सारा है माता की महिमा। सुमन, सुमन तुम ठीक हो ना? माँ, आप ठीक हो ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले सुमन जिस मंदिर में पूजा करती थी उस मंदिर में आग लग गई और फिर उसके बाद अस्पताल में सांप। अब ये झूमर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं बताता हूं। ये पंडित तो मेरे किराया का टट्टू है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक झूठ जुड़ा है सुमन के भाग्य से। झूठ? कैसा झूठ पंडित जी? जब आपने उस दिन श्राद्ध संस्कार रोका तो मैं भी सख्त में आ गया। सोचा कि आपकी पत्नी की पथरी बना के देखूं कि इनका श्राद्ध कम क्यों नहीं हो पाया। पथरी देखकर एक बात और सामने आई, इनके भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। संतान का सुख? अब ये आपको कुछ गलतफहमी हुई है। बट मेरी और सुमन की बेटी तो ये महिमा है, आपके सामने खड़ी है। ज्योतिष विद्या झूठ नहीं बोलती। पंडित जी, झूठ किसी और ने बोला है पंडित जी, और अब सच भी वही बताइए। नानी? नानी, आप कहाँ चली गई थी? देखिए, मुझे मेरा परिवार मिल गया वापस। आपने कहा था ना, माता रानी पे रखो आस्था तो अंधेरे में भी दिखेगा रास्ता। मिल गया ना रास्ता। अब पंडित जी को बोलिए ना, ये झूठ बोल रहे हैं। ये मेरी माँ है, ये मेरे बाबा है। सुमन हमको घायल अवस्था में जंगल में मिली थी। वो बहुत परेशान थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। हमने उसकी जांच कराई, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा जिंदा नहीं था, मरा हुआ पैदा हुआ था। आज साबित कर दिया है तुमने भैया कि तुम मेरे ही भाई हो। एक जैसा कमीनापन है हम दोनों में। नानी, आप ये क्या बोल रही हैं? आपने मुझे बचपन से पाला। आपने यही कहा था ना कि
ये मेरी माँ है, सच्ची। तो फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? झूठ बोलना तो पाप होता है ना? झूठ मैंने आज नहीं, उस दिन बोला था। कोई नहीं है तुम उनकी, ये तेरी माँ नहीं है, समझी? तू अनाथ है, अनाथ है तू। मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुमन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी जान बचाने के लिए मैंने नवजात शिशु को उसकी गोद में डाल दिया। इसका सुमन से कोई रिश्ता नहीं है, ये सुमन की बेटी नहीं है, ना ही आप लोगों का खून है। ये तो मुझे एक सड़क के किनारे पर मिली थी। अनाथ है ये तो। नानी, आप ये झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ बोलना पाप होता है ना? हमको माफ कर देना महिमा, तेरी जान बचाने के लिए हम ये झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारी नाक में मिट्टी के तेल की, अभी तो सिर्फ तेल डाला है, आग लगाना बाकी है। अगर तूने सबके सामने झूठ नहीं बोला, महिमा अनाथ है, नरेन और सुमन की बेटी नहीं है, इस मशाल से सबसे पहले तेरी सेवा करेगी, बाद में महिमा की। मुझे छोड़ दो, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही बोल दूंगी। मैं कह दूंगी महिमा अनाथ है, कोई नहीं है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। माता रानी, ये कैसी परीक्षा है? अपनों के सामने होते हुए भी अपनों से दूर हो रही है महिमा। इस बच्ची को दर्द देने का जरिया हमें क्यों बनाया है माता रानी? भांजे, ये औरत इस अनाथ बच्ची को तुम्हारी बेटी बनाकर हमसे पैसे ऐंठने के फिराक में थी, और इसका शक मुझे पहले ही हो गया था, इसे मैंने इसे सच उगलवा लिया था। पता नहीं किसका गंदा खून इस घर में तुम्हारी बेटी बनकर पालने को तैयार थी। मालिक, मालिक गरीबन को माफ ही दे दो। हटिए। गलती हो गई, माफ कर दो। हम लालच में आ गए थे, हमने सोचा था कि इसको आपकी बेटी बता देंगे तो इस अनाथ का कुछ भला हो जाएगा। हमें माफ कर दो मालिक, माफ कर दो, ऐसी गलती आइंदा नहीं होगी। लड़की का भला होगा या तेरा भला होगा? तूने हमारे नरेन के भावनाओं के साथ खेला है। हम नहीं अपनाएंगे किसी और के गंदे खून को। माँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। अभी के अभी निकल जा और ले जा इस गंदे नाली के कीड़े को। चल चल। चलो।
नरेन, माना कि ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, पर ये हमेशा से सुमन के साथ रही है। माता रानी ने इसे सुमन की जान बचाने के लिए इसकी गोद में डाला है। हाँ नरेन, इस बच्ची के कारण ही सुमन को नया जीवन मिला है। इस बच्ची से जीवन नहीं बल्कि दुख मिला है सुमन को। इस बच्ची का भाग्य सुमन के भाग्य से टकरा रहा है। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर ये बच्ची सुमन की जिंदगी में नहीं होती तो सालों पहले ही नरेन की जिंदगी में वापस आ जाती और शायद ठीक भी हो जाती। अभी बेचारी लाचार होके व्हील चेयर में बैठी है ना? यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल, इस बच्ची का साया भी सुमन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इसे दूर रखिए सुमन से। ऐसा मत बोलिए, मैं अपनी माँ से दूर नहीं रहूंगी, कभी नहीं। पता नहीं नानी क्यों झूठ बोल रही है। माँ, आपने ही जन्म दिया, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये बच्ची इसी घर में रहेगी। आखिर क्या वजह है कि माता रानी ने नरेन के मुंह से महिमा को घर रहने देने वाली बात निकलवाई? आखिर क्या लिखा है माता रानी ने महिमा के भाग्य में? अपने माता पिता से दूरी या उनके साथ रहना? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.